हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हॉलीवुड की एक बेहतरीन सर्वाइवल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम रीक है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की चोटी पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रही होती है। इन सभी का यहाँ ये प्लान होता है कि ये लोग अपना न्यू ईयर माउंटेन के ऊपर जो लिफ्ट होती है जो कि एक केबल के सहारे दूसरे माउंटेन तक जाती है, उस पर चढ़कर ये लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये प्लान कैतिया के बॉयफ्रेंड किरिल का होता है। किरिल और कैतिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो चुकी हैं, जिस वजह से किरिल इन दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए कैतिया को यहाँ लेकर आया है। इसके बाद ये लोग उस स्टेशन तक आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो इन सभी को लिफ्ट में जाने के लिए मना करता है। हालांकि किरिल की 1 महीने पहले ही इससे इस बारे में बात हो चुकी थी, पर यहाँ का इंचार्ज नहीं चाहता कि ये लोग आधी रात को लिफ्ट में जाएं। लेकिन ये लोग अपना न्यू ईयर इसी लिफ्ट में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए इनमें से एक, जिसका नाम डेनिस होता है, वो इस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे देकर ये लिफ्ट स्टार्ट करवा देता है। इसके बाद ये सभी लोग इस लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी किरिल को याद आता है कि वो उसका बैग नीचे ही भूल आया है। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड कैतिया को भी अपने साथ नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन कैतिया उसके साथ नीचे जाने के लिए मना कर देती है। यहाँ किरिल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बैग में कुछ स्पेशल हो जिसके बिना वो इस लिफ्ट में नहीं जाना चाहता, पर कैतिया के मना करने के बाद वो यहाँ से गुस्से में आकर चला जाता है। बाकी के लोग लिफ्ट में चढ़कर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आगे जाने के बाद ये अपने सफर को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। कैतिया, जो कि किरिल के यहाँ ना आने से थोड़ा परेशान होती है, लेकिन यहाँ विका नाम की एक और लड़की होती है जो कि इसका मूड ठीक कर देती है। अब थोड़ा आगे आने के बाद इनकी लिफ्ट एक जगह पर आके रुक जाती है। इस बात से सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन इनमें से एक कहता है कि ऐसा होता रहता है, ये लिफ्ट थोड़ी देर में अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इधर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है। वो नीचे बेसमेंट में जाकर जनरेटर को ऑन कर देता है, जिसके बाद वो लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर जो मोटा आदमी होता है उसे यहाँ किरिल का बैग मिल जाता है, जो कि किरिल नीचे लेने के लिए गया था, पर उसका बैग भी इनके सामान के साथ यहाँ आ चुका था। रोमन इसे देखकर कहता है कि इस बैग में ऐसा क्या था जिस वजह से किरिल इतना परेशान हो रहा था। जब ये इस बैग को चेक करता है तो इसके अंदर एक दारू की बोतल होती है, जिसे देखकर ये किरिल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अच्छा, ये है वो चीज जिसके लिए वो इतना परेशान था। फिर वो एक एक करके इसके बैग में जितना भी सामान होता है उसे वो बाहर फेंकने लग जाता है। ये देखकर कैतिया उसे ऐसा करने से मना करती है। कैतिया नीचे पड़ा सारा सामान किरिल के बैग में डालने लगती है। तभी उसे एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। कैतिया उस बॉक्स को उठाती है तो वो देखती है कि इसके अंदर एक रिंग होती है। अब कैतिया को ये समझ में आ चुका होता है कि किरिल क्यों उसे आज रात को यहाँ लेकर आया और वो क्यों इस बैग के लिए इतना चिंतित हो रहा था। दरअसल आज किरिल इसे ये रिंग पहनाना चाहता था, यानी वो इसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। ये जानने के बाद कैतिया को बहुत फील होता है क्योंकि उसने किरिल के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होता। फिर ये जल्दी से किरिल को फोन लगाती है, लेकिन इनमें से किसी की भी फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए कैतिया की बात किरिल से नहीं हो पाती। अब इधर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी मशीन चेक करने के लिए एक बार फिर से बेसमेंट में आता है। जब वो इस मशीन को ठीक कर रहा होता है तो इसी वक्त इसकी चाबी, जो कि इसके गले में होती है, वो इस मशीन में फंस जाती है, जिससे इसका गला घुटने लग जाता है। ये खुद को बचाने के लिए अपने पास रखी एक रॉड को उस मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे वो मशीन तो बंद हो जाती है, पर तब तक इस आदमी का गला घुट जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ मशीन रुकने की वजह से एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन ये लोग इस बार इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ 12 बज जाते हैं, जिससे ये लोग यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। सेलिब्रेशन के बाद ये लोग यहाँ सो जाते हैं और जब सुबह इनकी आँख खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि ये लिफ्ट अभी भी वहीं लटकी होती है जहाँ पर रात को थी, जिससे अब इन लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जरूर स्टेशन पर कुछ बुरा हुआ है। इधर स्टेशन पर 2 केयरटेकर अपनी सुबह की ड्यूटी पर आई होती हैं। बेसमेंट में जाने के बाद उनको उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है, जिसके बाद इनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक लिफ्ट अभी भी बीच में फंसी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसमें पैसेंजर भी होते हैं, क्योंकि वो लोग उस आदमी को पैसे देकर गए थे, जिसके बारे में यहाँ किसी को भी पता नहीं होता। इसके बाद ये दोनों अब किसी मैकेनिक को केबल ठीक करने के लिए बुलाती हैं, पर आज न्यू ईयर होता है, जिस वजह से आज कोई भी मैकेनिक काम पर नहीं आना चाहता। इधर लिफ्ट में वो लोग अब बहुत परेशान हो चुके होते हैं। अब इनमें से एक, जिसका नाम डेनिस होता है, वो एक रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगता है। बाकी के लोग डेनिस को ऊपर से पकड़ के रखते हैं। जब डेनिस नीचे तक आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई जमीन नहीं है, बल्कि यहाँ तो बर्फ की एक पतली सी लेयर होती है, जिसे ये लोग जमीन समझ रहे होते हैं। जमीन तो इनसे करीबन 100 मीटर नीचे होती है। ये देखकर डेनिस बहुत डर जाता है। इसके साथ ही इसे ऊपर की तरफ खींचने लग जाते हैं,
पर जल्दबाजी में इनमें से एक का पैर फिसल जाता है और वो भी अब डेनिस के साथ नीचे लटक जाता है। इसी दौरान वीका को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब सिर्फ कैतिया ही होती है जिसके सहारे ये दोनों नीचे लटके होते हैं। नीचे उस मोटे लड़के रोमन को लगता है कि कैतिया ज्यादा देर तक इन दोनों का बाहर नहीं सह सकती, इसलिए वो चक्कू से नीचे की वायर को काट देता है, जिससे कि डेनिस नीचे खाई में गिर जाता है और फिर रोमन ऊपर लिफ्ट की तरफ आ जाता है। ऊपर आने के बाद वीका रोमन से लड़ने लग जाती है, पर रोमन उसे समझाता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सभी लोग मारे जाते। इसी वक्त वीका की बॉडी से काफी खून बह रहा होता है और इसे यहाँ बहुत दर्द भी हो रहा होता है। कैतिया इसका खून रोकने के लिए इसके जख्मों पर कपड़ा लगा देती है, जिससे कि इसका खून निकलना बंद हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद रोमन को अपने से दूर एक चॉपर नजर आता है। रोमन ये मौका अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो लिफ्ट का ऊपर वाला दरवाजा खोलकर इस लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। लिफ्ट के ऊपर आने के बाद रोमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो लोग इनसे काफी दूर होते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक रोमन को नहीं देखा होता। इसके बाद रोमन कैतिया से कहता है कि तुम फ्लेयर गन लेकर ऊपर आ जाओ। कैतिया, जो कि अभी वीका की जख्मों पर पट्टी बांध रही होती है, इसलिए वो ऊपर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाती है और जब ये ऊपर जाकर फ्लेयर गन चलाती है तब तक वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। इस बात से रोमन कैतिया पर बहुत गुस्सा करता है। फिर जब ये लोग नीचे आने वाले होते हैं तब ये देखते हैं कि वो दरवाजा अब जाम हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब रोमन का असली चेहरा सामने आता है। रोमन कैतिया से कहता है कि तुम इस लिफ्ट से नीचे लटककर इसका मेन दरवाजा खोलो ताकि हम दोनों इस लिफ्ट से अंदर जा सकें। कैतिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए, लेकिन रोमन इसको जबरदस्ती नीचे भेजना चाहता है। कैतिया इसको हर बार मना करती है, जिससे कि इनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। रोमन गुस्से में आकर इस लिफ्ट की एक रॉड निकाल लेता है। रोमन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस रॉड के निकलने से इनके लिफ्ट की एक साइड हवा में लटकने लग गई है। अब कैतिया खुद को बचाने के लिए इस लिफ्ट के नीचे लटक जाती है, जहां इसका मेन दरवाजा होता है। कैतिया अब जैसे तैसे इस दरवाजे को खोलकर इसके अंदर आ जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है ताकि रोमन इस लिफ्ट के अंदर ना आ सके। रोमन कैतिया को बहुत धमकाता है, लेकिन कैतिया अब किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना चाहती। अब जो लोहे की रॉड रोमन ने इस लिफ्ट से निकाली थी उसमें एक झटका लगता है, जिससे वो वाली साइड जहां से रॉड निकली थी वो अब इस लिफ्ट से अलग हो जाती है। रोमन ठीक उसके ऊपर ही खड़ा होता है और झटका लगने की वजह से इस खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लिफ्ट में भी इस झटके से कैतिया का सर नीचे टकरा जाता है और वो भी कुछ देर के लिए यहाँ बेहोश हो जाती है। इधर हम किरिल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के लिए परेशान होता है, क्योंकि जब से उनको उस लिफ्ट में छोड़कर आया था तब से इनकी उनसे बात नहीं हुई और ना ही उनमें से अभी तक कोई सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आया है। इस बात से किरिल को लगता है कि जरूर इसके दोस्त किसी मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए इसको अब जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। इधर जब कैतिया को होश आता है तब वो देखती है कि लिफ्ट का नीचे वाला पोर्शन खुला हुआ होता है, जहां से ठंडी हवाओं ने लिफ्ट के अंदर का तापमान गिरा दिया था। कैतिया जल्दी से इस दरवाजे को बंद कर देती है। फिर जब ये वीका के पास आती है तो ये देखते है कि वीका ठंड से जमकर मर चुकी है। वीका की मौत के बाद इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए ये सबसे पहले इस ठंड से बचने के लिए अपने पास रखे सामान को जलाकर खुद के लिए आग जलाती है। फिर ये अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और किरिल से सॉरी कहती है। इसने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया होता है क्योंकि अब तक इसको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये इस भयंकर ठंड से नहीं बच सकती। थोड़ी देर बाद इन तेज हवाओं के चलते लिफ्ट की एक और साइड केबल से टूट जाती है, जिससे लिफ्ट अब हवा में झूलने लग जाती है। इस झटके से वीका की बॉडी लिफ्ट से नीचे खाई में गिर जाती है। इधर किरिल स्टेशन तक आ जाता है। यहाँ आकर उसे उस बूढ़े आदमी की मौत के बारे में पता चलता है। इस बात से किरिल बहुत डर जाता है और वो यहाँ अपने दोस्तों के बारे में पूछने लग जाता है। इस बात से वो लेडी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको अब तक सिर्फ इस बारे में पता था कि लिफ्ट हवा में लटकी हुई है, पर इस बारे में नहीं पता होता कि उसमें कुछ लोग भी हैं। ये सुनकर वो लेडी भी बहुत घबरा जाती है। अब इधर हम कैतिया को देखते हैं, जिसे अब ये लगने लग जाता है कि लिफ्ट अब किसी भी पल नीचे गिर सकती है, इसलिए अब वो इस लिफ्ट से बाहर आकर केबल को पकड़ लेती है। इस लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त कैतिया ने अपने साथ एक कपड़ा उठा लिया था और यहाँ ये अपने साथ लाइट्स भी उठा लेती है। अब ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलकर उस केबल पर लटकती है तो तभी वो लिफ्ट भी नीचे खाई में गिर जाती है। अब जब ये लिफ्ट खाई में गिरती है तो इधर स्टेशन पर एक अलार्म बजता है। वो लेडी अब किरिल को बताती है कि लिफ्ट अब खाई में गिर चुकी है, जिसे सुनने के बाद किरिल को लगता है कि अगर लिफ्ट खाई में गिर चुकी है तो फिर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। इसके बाद किरिल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने अपने दोस्तों को खो दिया है। फिर ये उदास होकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही किरिल ऊपर की तरफ देखता है इसे वहां लाइट्स नजर आती है, जिससे इसे ये समझ में आ जाता है कि वहाँ जरूर इसका कोई दोस्त है। ये देखकर किरिल बेसमेंट में आकर मशीन को स्टार्ट करने लग जाता है। यहाँ आकर वो सबसे पहले उस मशीन से उस रॉड को बाहर निकालता है, जो कि इस बूढ़े आदमी ने फंसाई थी। ये रॉड इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए किरिल इसको अपनी गाड़ी से जोड़कर उस मशीन से बाहर निकालता है।
फिर यहाँ वो लेडी इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करती है, जिससे वो केबल अब इनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। अब देखते ही देखते कैतिया, जो कि केबल के सहारे लटकी होती है, वो अब स्टेशन तक आ जाती है। अब तक सुबह भी हो चुकी होती है और कैतिया का अब तक ठंड से बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। फिर ये लोग कैतिया को वहाँ से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और फिर कैतिया की जान बच जाती है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ये मूवी 2019 में आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।